हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हम सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यूपी पुलिस भर्ती 2026 रिजल्ट डेट जारी। डीवीपीएसटी आपको पता 17 अगस्त से है। फिजिकल कट ऑफ लो या हाई, तो लो है कैसे है 110 से 115 वालों के लिए विशेष सूचना है, बड़ी खबर है आप सभी के लिए। जान लो और वरना आप पछता सकते हो। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से चीजों को कवर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है मेरे दोस्त मेरे भाई, सबसे पहले हमारे इसी चैनल ए टू जेड फोरम चैनल के माध्यम से आपको आगे की अपडेट दी जाएगी। तो चलिए भाई देखते क्या लिखा गया है। यूपी पुलिस परीक्षा 2026 25-26 परीक्षा, देखिए क्या है, सॉरी परिणाम यानी कि रिजल्ट, डीवीपीएसटी और नॉर्मलाइजेशन गाइड क्या कहती है, रिजल्ट की संभावित तिथियां, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स और कट ऑफ। ये सबसे बड़ा एक डाउट बच्चों को अभी तक भी परेशान कर रहा है। नॉर्मलाइजेशन का पूरा विश्लेषण, पूरा नॉर्मलाइजेशन की रियलिटी, पूरा नॉर्मलाइजेशन का सच क्या कहता है और कट्टों की सच्चाई, कट्टों की रियलिटी क्या कहती है, पूरी बात करेंगे। चलिए भाई देखिए क्या लिखा गया है। संपूर्ण चयन प्रक्रिया का रोड मैप क्या कहता है। तो मेरे दोस्त यहां से थोड़ा सा ध्यान से गौर से देखिएगा, ध्यान से कान खोल के, आंखें खोल के, दिमाग को खोल के सुनिए, इस चीज को समझ लीजिए। देखिए लिखित परीक्षा परिणाम रिजल्ट अगस्त 1 से 5 अगस्त के बीच आने की पूरी पूरी संभावना है मेरे भाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो चीजें बता रहा हूँ ऑफिशियल ऑथेंटिक चीजें ही बता रहा हूँ। रिजल्ट की बात हो रही है आपके यहाँ पर यूपीएसआई और होम गार्ड भर्ती के पैटर्न पर आधारित। अगर मैं चीजें निकालूं, चीजें बनाऊं, तो आपका जो रिजल्ट है ये कहता है कि 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में ऑफिशियली आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आप 1 अगस्त मत कहिए, आप आज की डेट से 5 अगस्त तक कह सकते हो कि आज की डेट से 5 अगस्त के बीच बीच में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूं तो 17 अगस्त से आपको पता है, 17 अगस्त से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड 11-12 अगस्त के आसपास जारी होंगे मेरे दोस्त मेरे भाई। एडमिट कार्ड की कोई अपडेट आएगी, एडमिट कार्ड का लिंक रहेगा, ऑफिशियल जो भी नोटिस रहेगा, इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको नोटिस भेज दिया जाएगा, लिंक है वो भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया इस टेलीग्राम ग्रुप का। फिजिकल टेस्ट की मैं बात करूं, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट 23 से 24 अगस्त के बाद, यानी कि 23 या 24 अगस्त के बाद में होंगे आपके। डीवी के तुरंत बाद बुलावा आपको आएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए 17 अगस्त के बाद में जैसे खत्म होगा उसके तुरंत बाद में आपको बुलावा आएगा। मेडिकल और फाइनल रिजल्ट की मैं बात करूं कि मेडिकल कब होगा, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, तो सितंबर महीना टारगेट कीजिए अंतिम चयन सूची का प्रकाशन। ठीक है, अंतिम चयन सूची आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपका जो बच्चों को डाउट होता है ना भी रिजल्ट का है कि रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल कब तक होगा और रिजल्ट फाइनल कब तक आएगा, तो वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब आगे की अपडेट हम देखते हैं। ठीक है, अब आगे की चीजें देखते हैं। देखिए भाई डीवी के लिए आवश्यक 8 प्रमुख डॉक्यूमेंट, ये कौन से, ये डॉक्यूमेंट है भाई ऑफिशियल, इन डॉक्यूमेंट से बाहर कोई चेक नहीं करेगा। देखिए पहचान और आवेदन की बात करूं मैं, लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए, मूल आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास में होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। लेटेस्ट का आपको दोस्तों क्या करना है, लेटेस्ट का जो आधार कार्ड है, या लेटेस्ट का मतलब जो अभी अपडेट किया हुआ, ठीक है, फोटो आपकी पुरानी होगी तो दिक्कत आ सकती है। शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, ठीक है, इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। माता पिता के आपके नाम के अंदर सर्टिफिकेट की मैं बात करूं तो जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल आपका होना चाहिए। अन्य की बात करूं तो 20 न्यूनतम पासपोर्ट साइज की फोटो, 6 महीने ज्यादा पुरानी होनी चाहिए, लगभग अभी के ले जाना कोई दिक्कत नहीं, और शपथ पत्र आपको लेके जाना एफिडेविट। देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सभी दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी दोनों साथ ले जाना आपके लिए अनिवार्य है, इनको लेकर ही जाना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है। देखिए प्रमाण पत्र और एफिडेविट, इन गलतियों से बचना है। प्रमाण पत्र है आपकी, गलती नहीं होनी चाहिए इन चीजों के अंदर आपकी, ठीक है, गलती इन चीजों के अंदर नहीं होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र की वैधता देखनी आपको। देखिए ओबीसी,
प्रमाण पत्र पिछले 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, यानी कि मार्च या उसके बाद का आपके पास होना चाहिए। यदि पुराना है तो तुरंत नया बनवाइए। जो ओबीसी का होता है ना, लगभग आपका ये 1 दिन के अंदर बन जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता है इसके अंदर। वर्ष 2023 का प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा। फॉर्म की त्रुटियों का समाधान कैसे है, एरर्स का समाधान कैसे, सॉल्यूशन कैसे है। यदि आपके आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती, नाम पता आदि हो गई थी, तो उस त्रुटि का स्पष्टीकरण देने वाला एक शपथ पत्र होता है, एफिडेविट होता है, जो कि आप जो किसी वकील से बात करना या फिर जो फॉर्म भरने वाले होते हैं उनसे बात करना कि मैं इस तरीके से एक एफिडेविट बनवाना चाहता हूं, तो वो कैसे बनेगा। ज्यादा महंगा नहीं होता है, आपके बहुत ही कम पैसे के अंदर आपका ये बन जाता है, वो शपथ पत्र होता है आपका, ठीक है। फोटो का बैकअप कैसे होगा भाई, फोटो का बैकअप क्या कहता है, तो देखिए कई बार ग्राउंड पर फोटो खो जाती है या खराब हो जाती है, इसलिए सुरक्षा के लिए कम से कम 20 नई फोटो, मैंने 20 जानबूझ के आपको ज्यादा फोटो बताई है, ठीक है। काफी सारे बच्चे रनिंग के शूज के लिए बोल रहे थे, नीचे आपको शूज रिकमेंड कर दूंगा, वो शूज खरीद लेना, आपके ऑफर के अंदर मिल जाएंगे, बेहतरीन सस्ते और टिकाऊ शूज मिल जाएंगे। देखिए फिजिकल टेस्ट अंतिम 15 दिनों की रणनीति क्या कहती है, 23-24 अगस्त के बाद कभी भी आपका नंबर आ सकता है। शूज जो मैंने रिकमेंड किए हैं नीचे आपके बेहतरीन शूज है, अभी आपको ऑफर के अंदर मिल जाएंगे, स्पेशल रनिंग के शूज रिकमेंड कर रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए सही जूतों का चुनाव करना आपको, फिजिकल के लिए केवल हल्के वजन वाले लेने हैं, जो कि मैं नीचे रिकमेंड करूंगा वो है, और सॉफ्ट सोल जूते लेने हैं। जूतों का इस्तेमाल करें, भारी जूते आपकी स्पीड कम कर सकते हैं, आपको शीन पैन की प्रॉब्लम दे सकते हैं, इसलिए हल्के जूते लीजिएगा। ऑफलाइन भी आप ले सकते हो कहीं से जाकर भी, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है आपकी, जो मैं बताऊं वही लेने आपको। नंगे पैर कभी नहीं दौड़ना, ग्राउंड पर नंगे पैर दौड़ने से बचे, इस समय किसी भी प्रकार की चोट आपको चयन प्रक्रिया से बाहर कर सकती है। शीन पैन उन बच्चों का लगभग ज्यादा होता है जो रोड पर पक्की सड़क पर दौड़ते हैं, उनका ज्यादा होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो कच्ची सड़क पर दौड़ना शुरू करें। बूस्ट ट्रेनिंग, एक चीज बता दूं आपको, मैंने भी भाई एकेडमी के अंदर काम किया है। काफी लोग बताते हैं कि बर्फ होती है ना, बर्फ से टकोर करनी चाहिए, अगर सीन पेन हो रहा तो ऐसी गलती मत करना, बर्फ कभी मत रगड़ना, बर्फ से नुकसान होगा। बूस्ट ट्रेनिंग, बचे हुए दिनों में नई चीजें आजमाने के बजाय अपनी स्टेमिना बिल्डिंग अपना स्टेमिना इसको बिल्ड करें और बूस्ट ट्रेनिंग पर फोकस करें। अपने आप को मतलब इस तरीके से ढालें कि आप नई चीज न करें, ठीक है, वहां पर आपको इन चीजों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। देखिए नॉर्मलाइजेशन का गणित सर्वेक्षण पर आधारित विश्लेषण क्या कहता है, 8, 9 और 10 जून की परीक्षाओं के डिफिकल्टी लेवल का प्रभाव क्या कहता है मेरे दोस्त। देखिए डिफिकल्टी लेवल, शिफ्ट की जानकारी, और यहाँ पर 220 स्कोर वाले करने वाले छात्र संभावित नॉर्मलाइजेशन का फायदा। देखिए सबसे पहले मैं हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 9 जून की सेकंड शिफ्ट। यहाँ पर केवल 33% बच्चे जो 220 कर रहे हैं। अधिकतम फायदा 3 से 4% की, 7 से 8-9% अंक का फायदा। मध्यम शिफ्ट की मैं बात करूं, मॉडरेट रही है 8 जून की शिफ्ट सेकंड और 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट। यहां पर लगभग 40% बच्चे ऐसे हैं जो 220 कर पाए हैं। औसत फायदा 1 से 2%, यानी कि 3 से 4 मार्क्स का फायदा। आसान, अगर इजी की मैं बात करूं तो 10 जून शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, 50% प्लस बच्चे ऐसे हैं जो 220 यहां पर कर पाए हैं। न्यूनतम केवल 1-2 अंक मिल सकते हैं या फिर स्कोर नेगेटिव भी इनका जा सकता है। अब देखिए अंतिम चेकलिस्ट क्या कहती है आपके लिए मेरे दोस्त मेरे भाई, ठीक है, सफलता के लिए आपकी फाइनल चेकलिस्ट क्या कहती है। अंतिम चयन के लिए आज ही ये 3 कदम उठाइए। दस्तावेज व्यवस्थित करें, अपने सभी 8 प्रमुख दस्तावेजों जो खासकर नए जाति प्रमाण पत्र और एफिडेविट को आज ही एक सुरक्षित फाइल में तैयार कर लीजिए, उसको रख लीजिए। नजर बनाए रखिए मेरे दोस्त, 11-12 अगस्त के आसपास अपने डीवी एडमिट कार्ड के लिए लगातार अपडेट रहे। 17 अगस्त से डीवी आपके शुरू है। चोट से बचना है, अपनी दौड़ और फिटनेस पर पूरा जोर दें। अच्छे हल्के जूते पहने और मेडिकल तक खुद को सुरक्षित रखिए। सकारात्मक रहे, पॉजिटिव सोचें, अच्छा ही होगा, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।